स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बार्क से आई है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और इसमें क्या है कि जितने भी टेक्निकल टाइप्स के आप कोर्स करते हैं, आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा या जो भी अदर भी और भी जो मास्टर्स आप करते हैं जिसका इसमें इस्तेमाल है, वो सारी चीज़ों की वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल है। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए लास्ट डेट क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वैकेंसी हर किसी के क्वालिफिकेशन के हिसाब से सूट नहीं करता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके लिए ये सूटेबल नहीं है तो अपने ग्रुप्स में अपने लोगों तक इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और इस बहाली में अपना योगदान दे सकें। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए कितने फॉर्म भरने का कोई पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जो कि ट्रॉम्बे, मुंबई महाराष्ट्र के लिए आया है। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन सबमिशन का, barkonlineexam.com पे आपको जाना है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारे पोस्ट के यहाँ पे ओपनिंग जो है 24 आपको अप्रैल से ही फॉर्म भरा रहा है और ये 22 मई तक ये फॉर्म आपको भराएगा। 22 मई इज़ द लास्ट डेट। रात के 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अब चलिए आते हैं वैकेंसी की तरफ कि इसमें किन किन पोस्ट के लिए कौन कौन सा वैकेंसी है। देखिए, इसमें दो तरह का वैकेंसी है, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और एक ट्रेनिंग स्कीम है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 3 पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर सी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन बी। जिसमें टेक्निकल ऑफिसर का 181 वैकेंसी है, साइंटिस्ट का 7 है और टेक्नीशियन बी का 24 है। जिसमें ये लेवल ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। 56,100 इसका है और ये 35,400, ये 21,700। तो इतना सीट सिर्फ आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है। अब ट्रेनिंग स्कीम या स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो है, उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 के लिए 1216 सीट है और कैटेगरी 2 के लिए 2946 सीट है। कैटेगरी 1 वाले को फर्स्ट ईयर में 24,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 26,000 मिलेगा और कैटेगरी 2 वाले को फर्स्ट ईयर में 20,000 और सेकेंड ईयर में 22,000। तो ये टोटल वैकेंसी आपके सामने में है। ठीक है, यानी कि 181 + 7 + 24 + 1216 + 2946, तो टोटल इतनी सारी वैकेंसीज है। अब देखना है कि किस क्वालिफिकेशन में आपका एजुकेशन मैच करता है और आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहला ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, टेक्निकल ऑफिसर सी, इसमें जो है बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें सिर्फ एक सीट है EWS का। ठीक है, और डिग्री यहाँ पे मांगा जा रहा है मिनिमम, जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है MSc बायो साइंस से या लाइफ साइंस या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से कम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। दूसरा सीट है आपका केमिस्ट्री के लिए। इसमें एक सीट SC का है, 3 सीट OBC का है, 5 सीट जनरल का है। तो यहाँ पे 9 सीट टोटल है। MSc केमिस्ट्री इसके लिए चाहिए। फिजिक्स के लिए यहाँ पे टोटल 14 सीट है, MSc फिजिक्स चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए आपको यहाँ आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे एक ही सीट अवेलेबल है अनरिजर्व में, इसके लिए बीटेक चाहिए आर्किटेक्चर में। केमिकल के लिए आपको 20 सीट्स है, इसमें भी बीटेक चाहिए केमिकल में। और जो आपका सिविल है, सिविल में भी 20 सीट है, इसमें आपको बीटेक चाहिए सिविल में। ठीक है, इसमें टोटल सीट देख लीजिए, 3 SC के लिए, 1 ST के लिए, 6 OBC के लिए है, 3 EWS के लिए और 7 अनरिजर्व के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए 12 सीट है, इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से या कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। तो ये आपका टेक्निकल ऑफिसर सी का पहला वाला जो हमने आपको बताया लेवल 10 वाला, वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इसी में है, इसी में जो आपका है दूसरा ड्रिलिंग में आपको बीटेक मैकेनिकल या ड्रिलिंग के लिए चाहिए। इसमें 2 सीट ST का है, 1 OBC का, 1 EWS का, 4 अनरिजर्व का है। तो टोटल 8 सीट है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 23 सीट्स दिए गए हैं। बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 15 सीट है।
यहाँ पे BE टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पे BE टेक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 8 सीट है टोटल। मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे 44 सीट है BE टेक मैकेनिकल में। मेटालर्जी के लिए 3 सीट है, BE टेक मेटालर्जी, मटेरियल्स मेटालर्जिकल्स एंड मटेरियल्स मेटालर्जिकल के लिए है। और माइनिंग में आपको 2 सीट यहाँ पे दिया गया BE टेक में। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपको 14 सीट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या है देखिए, नेक्स्ट में आपको यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 1 सीट है। इसमें MLib होना चाहिए 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। और यही नहीं तो MLib इंफॉर्मेशन साइंस नेट पास होना चाहिए। अब यहाँ पे ये तो वैकेंसी डिटेल हो गई पहले वाले की। अब यहाँ पे देखिए कि DR3 DR4 यहाँ पे जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है PWBD है, उनके लिए यहाँ पे 1-1 सीट सब में दिया गया है। अब दूसरा सीट है हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट का। तो साइंटिफिक असिस्टेंट में सीट है फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस और न्यूट्रिशन का। इसमें 1 SC का सीट है, 3 OBC और 3 नॉन, टोटल 7 है। तो BSc फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस और न्यूट्रिशन में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन बी का। इसमें बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसी है, 24 सीट है। SSC प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए बस। अब आते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में, जिसमें कैटेगरी 1 में बात करते हैं क्या क्या है। तो कैटेगरी 1 में यहाँ पे देखिए बहुत सारे सीट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, बायो लाइफ साइंस डिसिप्लिन है, इसमें 21 सीट है। BSc बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस बायोलॉजी या आपको एलाइड बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए। केमिस्ट्री में यहाँ पे 169 है। यहाँ पे BSc केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बायोलॉजी और सब्सिडरी सब्जेक्ट, या BSc विद फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट विद इक्वल वेटेज तो भी चलेगा। फिजिक्स में यहाँ पे 117 सीट है। BSc फिजिक्स चाहिए, फिजिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बायोलॉजी एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट। और नहीं तो BSc विद फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और सबका वेटेज जो होना चाहिए बराबर बराबर होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में 25 सीट है, ठीक है। इसमें आपको BSc कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या BSc प्लस 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में आपको BSc एग्रीकल्चर में मांगा जा रहा है, 2 सीट है। हॉर्टिकल्चर में BSc हॉर्टिकल्चर 6 सीट है। केमिकल में डिप्लोमा केमिकल 171 सीट है। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 144 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 98, यहाँ पे भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 59 सीट्स है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में। मैकेनिकल, मेटलर्जरी, आर्किटेक्चर, सिविल और ऑटोमोबाइल, इन सब में डिप्लोमा चाहिए। मैकेनिकल में, मेटलर्जी में, आर्किटेक्चर में, सिविल में और ऑटोमोबाइल में। तो ये हो गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इसमें 3 सीट है। इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 50% के साथ और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए, या BSc होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए। तो ये कैटेगरी 1 है। अब कैटेगरी 1 में PWD के लिए जो वैकेंसी सब में 1-1, 3-3 करके सीट यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। कैटेगरी 2 में यहाँ पे देख लीजिए, कैटेगरी 2 में यहाँ पे फीटर है, टर्नर है, वेल्डर है, मैकेनिकल टूल है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन सब में आपको साइंस के साथ मैट्रिक पास होना चाहिए 60% और प्लस ITI का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना। जैसे फीटर में अगर अप्लाई करते हैं तो फीटर वाला होना चाहिए, टर्नर का है तो टर्नर वाला होना चाहिए, वेल्डर का है तो वेल्डर वाला होना चाहिए, ITI चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे और भी सारा दिया है कि यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, ड्राफ्टमैन सिविल, मैसन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर, डीजल मैकेनिक, इस सब में आपको 10 प्लस ITI मांग रहा है, जो ट्रेड है उस ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे दिया है प्लांट ऑपरेटर, ठीक है। उसके लिए आपको सीट देख लीजिए कितना, 532 सीट है। HSC होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री से 60% के साथ। लेबोरेटरी में जो है आपको लेबोरेटरी में 303 सीट है। HSC विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी विथ मिनिमम आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट के लिए यहाँ पे 1 सीट दिया गया है। डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए भी 1 सीट दिया गया है। यहाँ पे आपको HSC होना चाहिए
60% मार्क्स के साथ एग्रीगेट प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे PWBD के लिए भी यहाँ पे सीट दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या है कि एज लिमिट यहाँ पे दे दिया गया है कि एज लिमिट किसके लिए कितना होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 18 से 35 टेक्निकल ऑफिसर के लिए है, और यहाँ पे लिख भी दिया गया कि 1988 से पहले नहीं और 2005 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से साइंटिस्ट असिस्टेंट का 18 से 30 कर दिया, 1993 से पहले नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। टेक्नीशियन का भी यहाँ पे दे दिया 18-25, यहाँ पे बोल रहा है कि 1998 का से पहले नहीं होना चाहिए और 22/5/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ट्रेनी वाले में देख लीजिए, ट्रेनी वाले में क्या है कि ट्रेनी वाले में आपको यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी 1 एस्टैब्लिश कैटेगरी 19 और 24, 18 और 22। 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, 2001 के पहले का नहीं, 2005 का। तो ये इस तरीके से है। एज रिलैक्सेशन जो आपका सेंटर का है उसी हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। 3 साल OBC के लिए, SC/ST के लिए 5 साल और PWD ये सब के लिए सबको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके सारा दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि जो आपका सिलेक्शन मेथड है, सिलेक्शन कैसे होगा उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन मेथड टेक्निकल ऑफिसर के लिए दिया गया है कि आपका इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपको होगा। ठीक है, और जो सेंटर है उसके पास ये अधिकार है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं उसको वो रिजर्व कर सकते हैं, और या कंप्यूटर बेस्ड की टेस्ट भी आपका लिया जा सकता है। तो ये सब जो राइट है वो सेंटर के पास है, लेकिन इंटरव्यू होगा। दूसरा क्या है, साइंटिस्ट के लिए यहाँ पे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो आपको ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। 40 मल्टीपल क्वेश्चन होगा, इसमें 4 ऑप्शन होगा, 3 नंबर का होगा। ठीक है, 1 मार्क जो है आपका डिडक्ट होगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। सिलेबस जो एग्जामिनेशन का वो आपको सब्जेक्ट डिप्लोमा और BSc लेवल पे करेगा। ठीक है, तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास करेंगे उनको फिर इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू के बाद उनको बाद में ये मिलेगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका इंटरव्यू पे होगा। कोई भी आपको मार्क्स जो स्क्रीन टेस्ट में उसका वेटेज नहीं मिला। समझिए स्क्रीन टेस्ट बस इसलिए होगा कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेक्नीशियन का। अब देखिए टेक्नीशियन में जो आपका या ग्रुप 2 का जो है आपका टेक्नीशियन भी या ग्रुप एस्टैब्लिश ट्रेनिंग का, इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट है, एडवांस स्किल टेस्ट है और फिर स्किल टेस्ट है। इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट में मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस 20-20 और 10 नंबर का पूछा जाएगा। 1 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 3 मार्क्स आपको मिलेगा और 1 मार्क डिडक्ट होगा हर क्या है मतलब गलत आंसर के लिए। ठीक है, उसी तरीके से एडवांस टेस्ट यहाँ पे दे दिया गया कि 50 मल्टीपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, 1 घंटे का एग्जाम 2 घंटे का एग्जाम होगा, 3 नंबर होगा एक क्वेश्चन पे, 1 नंबर गलत पे कटेगा। तो जो मेरिट लिस्ट कैंडिडेट का बनेगा वो स्टेज 2 और स्टेज 2 के सिर्फ इस पे बनेगा कि स्टेज 2 में कितना मार्क्स लाए। ठीक है, 30% से कम जनरल कैटेगरी में नहीं होना चाहिए और 20% रिजर्व कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्किल टेस्ट में क्या होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टेस्ट के स्किल टेस्ट में वो डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ क्वालिफाई किए स्टूडेंट। ठीक है, जो कि 4 से 5 टाइम से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा आपको जो चल रहा है उसके हिसाब से, और आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा स्टेज 2 के हिसाब से, एडवांस टेस्ट जो होगा उसके हिसाब से। ठीक है, कैंडिडेट को स्किल टेस्ट क्लियर करेंगे तो आपको जो है जॉब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा barkonlineexam.com पे। वहाँ पे आपको सारी डिटेलिंग्स मिलेंगी। वहाँ पे आपको देखना है कैसे क्या करना है। यहाँ पे फोटो के बारे में जानकारी दिया गया है कि कितना बाय कितना साइज का इमेज होना चाहिए, कितना बाय कितना साइज का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और 20 KB का जो है वो फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB का, और 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए फ़ोटो। तो ये सारी चीज़ें इसमें कंक्लूड की गई हैं। अब जो कैंडिडेट है उनको ये इंश्योर करना है कि जो फ़ोटो वो डालेंगे वो पूरा विजिबल होना चाहिए एप्लीकेशन के टाइम में। वो फ़ोटो को बचा के रखना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस फोटो पे आपको जो है उसको लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दे दी गई। अब फ़ी कितना लगेगा आपको फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे फॉर्म के लिए सारी जानकारी एप्लीकेशन फ़ी दी हुई है कि जो आपका टेक्निकल ऑफिसर C है उसके लिए 500 रुपया लग रहा है, और जो साइंटिफिक असिस्टेंट B है उसके लिए 150, और टेक्नीशियन के लिए 100 लग रहा है। कैटेगरी 1 और 2 के लिए यहाँ पे 150 और 100 रुपया है। अब किन किन को फ़ी नहीं लगेगा, SC ST PWD और वुमेन को फ़ी नहीं लगेगा। इस सबको यहाँ पे फ़ी किसी फॉर्म में नहीं लगेगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ कि कहाँ कहाँ सेंटर पड़ सकता है वो आप देख लीजिएगा। एडमिशन जो है एग्जामिनेशन का वो डाउनलोड होगा आपको वेबसाइट से एडमिट कार्ड, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ये सारा चीज़ दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डेट ऑफ बर्थ प्रिंट हो एडमिट कार्ड पे, उसके आप प्रूफ के लिए यहाँ पे इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास में रखना होगा। ठीक है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको करना होगा। उसका DV जो होगा, DV का सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे।
ये सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डीवी से रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है। जो इम्पोर्टेंट बात थी उस इम्पोर्टेंट बात को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी की चीज़ें जो हैं, जैसे कि अगर मिसकंडक्ट होता है तो कैसे उसके लिए क्या होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। अब क्या है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपका स्टेपनी 2 और 1 और 2 वाला है, तो एंट्री जब आप कीजिएगा ट्रेनिंग के बाद, तो फिर ये आपका ग्रेड पे होगा और ये आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। इसमें बॉन्ड का भी प्रावधान है कि 3 साल कम से कम आपको जॉब करना होगा। 3 साल के से पहले अगर कीजिएगा तो सारा पैसा आपको संस्था को वापस करना होगा। ठीक है। तो ये सारा चीज़ जनरल कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या जनरल कंडीशन है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है। वेटिंग लिस्ट भी दिया जाएगा, ये सारा चीज़ है। कैंडिडेट के लिए क्या क्या जानना है वो सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इस सब चीज़ को आप एडवर्टीजमेंट एक बार डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट है SC/ST सर्टिफिकेट का भी है। ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मेट जो है आपको दिया है यहाँ पे अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी ये फॉर्मेट दिया है। ये आप इससे भी बनवा सकते हैं, या आपका जो ब्लॉक है या जो जिला है वहाँ से भी आप बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इनकम एसेट के लिए यहाँ पे अगर आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS में आते हैं, तो अगर आप ब्लॉक से बनाए तो वो चलेगा, नहीं तो इस फॉर्मेट में भी आप बना के ले आ सकते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकली वालों के लिए है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। ये सारा जो आपको एडवर्टीजमेंट है, ये सर्टिफिकेट है फिजिकल लिमिटेशन का, एग्जाम टू राइट, अंडरटेकिंग ऑन स्काइप जो है सारा कुछ है। तो ये सारा जो डिटेल है, ये एडवर्टीजमेंट आप जो वेबसाइट है उसका, उस वेबसाइट पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको केयरफुल्ली आप इसको पढ़िए। ठीक है, कि इसको कैसे क्या करना है, और फिर पढ़िए। डेट अभी बहुत सारे बचे हुए हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।